Hello बच्चों, let's see this question. This question says two charged particles are shown in figure. Particle 1 with charge q1 is fixed at a distance d. Particle 2 with charge q2 can be moved along x-axis. Figure B gives the net electric potential V at the origin due to two charged particles as a function of x. Coordinates of particle 2. The scale of the x-axis is set by x equal to 16.0 centimeter. The plot has an asymptote of V equal to 5.92 to 10 to the power minus 7 volt at x equal to infinity. What is q2 in terms of E? तो आपके पास देखिए यहाँ पर ये दो चार्ज है कि आपके पास q1 q2 और ये पोटेंशियल का ग्राफ दे रखा है। तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है आपके पास वो क्या है, जीरो है। तो वहाँ उसी के अकॉर्डिंग अपने को बताना है कि क्या वैल्यू होगी चार्ज q2 की और q1 की इन टर्म्स ऑफ ई। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट तो ये होता है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे देखिए पहला चार्ज जो आपका 1 है और दूसरा चार्ज क्या है 2। तो ये दे रखा है चार्ज 1, इसकी वैल्यू q1 है और इसकी वैल्यू क्या है q2। और इनके बीच का जो सेपरेशन है आपके पास ये यहाँ से यहाँ तो d दे रखा है आपको। अब यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट पे आपका पोटेंशियल कितना है 5.97 × 10 to the power minus 7 वोल्ट। तो यानी कि जो किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है q2 के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल इनफाइनाइट पे तो कितना है आपके पास, जब x अप्रोच कर देता है इनफाइनाइट को तो आपका जो पोटेंशियल ये है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू v होती है ये क्या होगा kq/r। kq/r ये होती है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर देखिए आपके पास v की वैल्यू दे रखी है और चार्ज कौन सा होगा q1 होगा। तो q1 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी आ जाएगी, q1 निकालें यहाँ से या q1/d निकालें। जो आपका सेपरेशन कितना है r की जगह d दे रखा है। तो ये होगा v बाई ये हो जाएगा v/k। q/r की वैल्यू v/k। v कितना आपके 5.92 इंटू 10 to the power minus 7 अपॉन आपके पास कितना 9 पॉइंट k की वैल्यू को 9 इंटू 10 to the power 9। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका लगभग 6.41 और आपके पास इंटू 10 to the power minus 17 कूलाम पर मीटर। तो ये हो गया आपका q1/d। क्योंकि आपके पास जो ओरिजिन है यहाँ पर तो चार्ज 2 जब इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल केवल चार्ज 1 की वजह से होगा, इसलिए यहाँ पर इक्वेशन में चार्ज 1 की इक्वेशन से आपने पोटेंशियल निकाला। अब यहाँ देखिए आपके पास जो ये तो डिस्टेंस d है और इस वाले ग्राफ को देखिए अपने पास कि ये यहाँ पर पोटेंशियल क्या है जीरो। और ये जो एक कोऑर्डिनेट दे रखा आपको कितना 16 सेंटीमीटर है आपके पास यहाँ से। तो इसका मतलब ओरिजिन से देखें तो 1 2 3 4 यानी कि 4 इंटू 16 सेंटीमीटर इतनी दूर जाके आपका पोटेंशियल क्या है जीरो है। तो यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में देखें इसको क्या लिख सकते हैं कि आपका पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से पहले इक्वेशन लिखे तो पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होती है k q1 q2/r। तो k q1 q2 और आपका जो q2 है वो कितनी दूरी पर है आपका 4। तो यानी कि 4 इंटू 16 सेंटीमीटर है तो 0.16 उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 0.16। और आपके पास जो दूसरा है k q1/d है ये अपने पास और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा k कांस्टेंट है उसको आपके पास जीरो हो जाएगा इधर ले जाके। तो यहाँ पर q2 अपॉन कितना होगा 64.64 प्लस q1/d। आपके पास क्या वैल्यू आई थी q1/d की 6.41 इंटू 10 to the power minus 17 6.41 इंटू 10 to the power minus 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से q2 की वैल्यू निकालें आपके पास तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा आपका 6.41 इंटू 10 to the power minus 17 इंटू 0.64 और अपने को e की टर्म में चाहिए। तो यानी कि e से मल्टीप्लाई करें और e से डिवाइड करें तो e का मतलब 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। तो माइनस का 6.41 इंटू 10 to the power minus 17 इंटू 0.64 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। तो यहाँ से q2 की जो वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने पर अपने पास तो यहाँ आपके पास माइनस का और कितना आ जाएगा 2.56 और e भी आपके साथ 2.56 e इंटू 10 to the power -2 कूलाम। और अगर प्लस 2 हो जाएगा सॉरी
ऊपर जाएगा तो किसका आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 17 और 19 2, तो यानी कि क्या लिख सकते हो, माइनस का 256 ई कूलाम। तो ये अपने पास Q2 की वैल्यू आ गई 256 ई कूलाम। और आपसे पूछा ये था कि V2 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ Q, इन टर्म्स ऑफ E, तो कितनी आ रही है 256 E, कितनी आ रही है 256 E। सो दिस और फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।